तो क्या हालचाल, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 6 2.3 एक्सरसाइज का। मैथ का एक्सरसाइज है भाई, क्लास 6 है, ठीक है। तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को कुछ चीज बोल रहा है कि भाई क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। वो पूछ रहा है कि भाई इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी कि इसका जो बोलने का तात्पर्य है वो ये है कि अगर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अगर दो नंबर्स की हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसका आंसर अगर जीरो आता है तो हाइयर चांसेस ये है कि उन दोनों डिजिट्स में से एक डिजिट जो है जीरो होगा और एक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब उसमें एक और चीज भी हो सकती है। चलो एक डिजिट जीरो हुआ, उसमें दोनों भी अगर जीरो हो सकते हैं तो क्या वो आंसर जीरो ही आएगा? तो ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो भाई बिल्कुल सही जो है हमारा भाई बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इधर क्या जस्टिफाई करेंगे, देखो इधर जस्टिफाई हम क्या करेंगे, अगर तुमने इंग्लिश में लिखना है तो इसको हम क्या बोल देंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो डेफिनेटली वन ऑफ देम इज जीरो। ठीक है, यानी कि अगर प्रोडक्ट जो है दो होल नंबर का जीरो है तो भाई साहब उनमें से एक जो होल नंबर है वो जीरो ही होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, 5 रख लो, ठीक है, तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हमने चलो एग्जांपल ले लिया, हमारे को क्या बोला, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। एक एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल कुछ भी ले लो भाई जो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, क्यों आंसर तो जीरो आएगा, तो जीरो इंटू 25 कर लो इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर दो होल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो यानी कि उनमें से एक जो डिजिट है वो क्या है, एक जो नंबर है, एक जो होल नंबर है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हमने एक चीज तो यहाँ पर जस्टिफाई कर दी। दूसरा कि और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। ठीक है, तो भाई इसका भी आंसर है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो बोथ ऑफ देम मे बी जीरो। ठीक है, क्या भाई साहब अगर अगर किसी का जो हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, किसी होल नंबर का प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो भाई साहब ऐसा हो सकता है कि भाई जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, बीच बीच में बैकग्राउंड नॉइस आती रहेगी। ठीक है, तो बोलने का तात्पर्य ये था कि भाई अगर किसी दो होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो भाई साहब हायर प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि भाई साहब जो दोनों होल नंबर है वो क्या है, वो जीरो ही है। तो भाई ये चीज भी हमने जस्टिफाई कर दी विद एन एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसमें हमने बोला है हम करेंगे दो क्वेश्चन। ठीक है, पहला दूसरा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इधर हमारे को क्या बोला गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, ठीक है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। इसमें बोला गया है कि अगर दो होल नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आंसर जो है वन आए तो भाई हायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई वो जो दोनों डिजिट्स है वो उनमें से कोई एक वन है। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो जो दोनों दोनों जो डिजिट्स हैं, जो दोनों जो नंबर्स हैं वो दोनों नंबर ही वन है। तो इसको हमने जस्टिफाई करना है किसके, एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहला हम वन के लिए करते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक नंबर जो है वो वन है। तो अगर हम एक चीज दिमाग में रखें तो यहां पर हम बोल सकते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन बोथ नंबर शुड बी इक्वल टू वन। ठीक है, यानी कि भाई साहब, यानी कि अगर 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 हम जो है क्या करते हैं, 1 × 5 कर देते तो हमारे पास 1 आएगा नहीं, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 × 25 करते हैं तब भी हमारे पास 25 आएगा, 1 × 10 कर देते हैं तब भी हमारे पास 10 आएगा। यानी कि फर्स्ट चीज तो हमारे को समझ आ गई भाई, अगर हम 1 के साथ मतलब अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर एक जो नंबर है वो 1 हुआ तब आंसर जो है हमारा 1 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन 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 हमारे पास एक और चीज यहां पर बोला गया, और बोथ ऑफ देम विल बी वन। अगर दोनों ही वन है तो भाई 100% यानी कि 100% वन ही आंसर आएगा। यानी कि इसमें हमारा जो है अगर एक ही नंबर जो है वो वन है तो हमारा जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है वो वन नहीं आएगा। लेकिन अगर जो दोनों नंबर जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो दोनों ही वन है तब जाके हमारा सॉल्यूशन है वो वन आएगा। यानी कि यहाँ पर एक चीज तो इसने गलत बोल दी कि भाई उनमें से एक नंबर वन हुआ तो प्रोडक्ट जो है हमारा वन आएगा, वो इसने गलत बोल दिया। लेकिन अगर दोनों ही नंबर वन हुए तो प्रोडक्ट हमारा वन ही आएगा, भाई ने एकदम सही बोला है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब जय माता दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।